हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिमरन है और ये मेरी दूसरी शादी है। मेरे पहले पति का मेरी शादी के कुछ ही महीनों बाद ही एक कार दुर्घटना में निधन हो गया था। उस वक्त मेरी उम्र बहुत ही कम थी और मैं इतनी कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 24 साल थी। तब मेरे माता पिता ने मेरी दूसरी शादी एक 48 साल के बूढ़े से करा दी थी, क्योंकि मेरे लिए दूसरा वर मिल ही नहीं रहा था। लोगों को लगता था शायद मैं ही अशुभ हूँ। मेरे पति मुझसे उम्र में बहुत ही बड़े हैं और अक्सर काम में व्यस्त रहते हैं। जब वह घर आते हैं तो तबीयत का बहाना करके जल्दी सो जाते हैं। उनके होने के बावजूद मुझे वह खुशी नहीं मिल रही थी जो एक पत्नी को मिलनी चाहिए। मैं रात भर उनके प्यार के लिए तरसती रहती थी, लेकिन मेरे पति मुझे वे खुशी नहीं दे पा रहे थे। मेरे पति का बिजनेस अच्छा चल रहा था। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। हमारे घर में सारी सुविधा थी, लेकिन मुझे पति का प्यार नहीं मिल पा रहा था। हर औरत की तरह मुझे भी अपने पति से प्यार की ज़रूरत थी। मैं दिन भर घर में आराम करती, क्योंकि घर का काम करने के लिए मेरे पति ने एक नौकर रखा हुआ था। एक दिन जब हमारा नौकर बीमार पड़ गया तो उसने अपने 18 साल के बेटे को कुछ दिनों के लिए काम पर भेज दिया। अगले ही दिन उसका बेटा घर आया और जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे देखती ही रह गई। वह इतना खूबसूरत था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह एक नौकर का बेटा है। उसकी मजबूत काया, गोरा रंग और नीली आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बॉलीवुड फिल्मों का हीरो हो। मैंने उसे देखकर सोचा कि वह किसी राजा का बेटा होगा। मैं उसे लगातार देखती जा रही थी। फिर उसने मुझे बताया कि मैं नरेश जी का बेटा राकेश हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ काम करने के लिए भेजा है। मैं कुछ दिनों तक यहाँ रहकर आपके लिए काम करूँगा और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जैसे मेरे पिताजी पूरी ईमानदारी से यहाँ काम करते हैं, वैसे ही मैं भी अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूँगा। फिर मैं राकेश को अंदर आने के लिए बोली और खुद जाकर सोफे पर बैठ गई। जब वह अंदर आया तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या काम करते हो? क्या तुमने पहले भी कहीं काम किया है और तुम्हें काम करने का तरीका पता है? तब वह मुझसे बोला, मालकिन, मैंने अभी अभी तो आपको अपना नाम बताया कि मेरा नाम राकेश है। और रही बात काम की, तो मालकिन, मैं घर के सारे काम अच्छे से करता हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अब मैं राकेश की तरफ रोमांटिक नज़रों से देखी और हंसते हुए बोली, ठीक है, तुम घर का काम करते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि घर के काम से ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने मालिक या मालकिन को खुश करना? क्या तुम अपनी मालकिन को खुश कर सकते हो? जो कुछ मैं कहूँगी, क्या तुम उसे मानोगे? क्या तुम अपनी मालकिन की प्राइवेट इच्छाएं पूरी करोगे? राकेश ने मुझे चौंकते हुए देखा और कहा, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगा और आपको अपने काम से खुश करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मैंने राकेश को उसका काम समझाया और काम समझाने के बाद राकेश ने काम शुरू किया। वह मन लगाकर काम कर रहा था, लेकिन अब मेरी नज़रें हमेशा उसी पर लगी रहती थी। मैं अक्सर सोफे पर बैठकर उसे देखती रहती थी। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। जब भी राकेश थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता तो मुझे उसकी कमी महसूस होती। मुझे वह बहुत पसंद आने लगा था और अब मुझे उसके पास जाने की इच्छा होने लगी थी। मैं चाहती थी कि राकेश मेरी ज़रूरतों को भी पूरा करे। जब से मैंने उसे देखा था, तभी से मेरे दिन की शांति और रात की नींद उड़ गई थी। एक दिन मेरे पति का काम के सिलसिले से बाहर जाना पड़ा, लेकिन वह बहुत नाराज़ थे। मैंने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, पहले जब मैं काम के लिए बाहर जाता था तो नरेश काका तुम्हारे पास होते थे, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं होती थी। नरेश काका का नाम सुनते ही मैंने अपने पति से कहा, कोई बात नहीं, नरेश काका नहीं है तो राकेश तो है ना। आप बेफिक्र होकर अपने काम पर जाइए और मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ आराम से रहूँगी। राकेश भी हमारा नौकर है और वह भी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। वह भी मेरी अच्छी तरह से देखभाल करेगा। आपको किस बात की चिंता है? और मैं अपनी देखभाल खुद भी कर लूँगी। फिर मेरे पति ने राकेश को उसका काम समझाया और मुझे छोड़कर कहीं भी न जाने की हिदायत दी। उन्होंने मेरी सारी बातें सुन ली और फिर वे अपने काम के लिए दूसरे शहर
चले गई। पति के जाने के बाद मैं आराम से कमरे में बैठकर मोबाइल पर प्यार करने वाली वीडियो देख रही थी। लेकिन आज मुझे मोबाइल पर वीडियो देखने का मन नहीं था, क्योंकि मैं हर रोज़ वीडियो देखती थी और आज मुझे वह सब असल में करना था। मेरी 2 शादियाँ हो चुकी थी, लेकिन मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकी। अब जब से मैंने राकेश को देखा था, तब से मेरी इच्छाएं बहुत बढ़ गई थी। मैं बार बार राकेश की ओर आकर्षित हो रही थी। मैं कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन मुझे उस चीज़ की तड़प हो रही थी जिसकी मुझे बहुत चाहत थी। और अब मौका भी मेरे सामने था, लेकिन मैं और कितनी देर तक रुक सकती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि राकेश को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करूं, क्योंकि वह केवल अपने काम में व्यस्त था। अब मुझे उसके साथ कुछ करना था, इसलिए मैं उसके सामने अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगी, लेकिन उसने फिर भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और फिर एक दिन मैंने राकेश को अपने कमरे में बुलाया और अपने दिल की सारी बातें बताने का फैसला किया। जब मैं उसे सब कुछ बता रही थी, तो उसने मेरी बातें चुपचाप सुनी और फिर कमरे से चला गया। मैं बस उसे देखती रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि राकेश को कैसे मनाऊं। मैं उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी। मेरी चाहत थी कि वह अपने दिल से मुझसे प्यार करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। अब मेरा दिल और दिमाग सिर्फ राकेश के ख्यालों में डूबा रहता था। उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं किसी भी कीमत पर उसका प्यार पाना चाहती थी। मैंने कई बार उसे अपनी भावनाओं बताने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने करीब कैसे लाऊं। मैं इसी सोच में डूबी थी कि अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने अच्छी सी काली साड़ी पहनी और फिर मैं कमरे से बाहर आई और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, क्योंकि मेरा कमरा ऊपर के मंजिल पर था और राकेश नीचे नौकरों के कमरे में सो रहा था। सीढ़ियों से उतरते हुए मैंने जानबूझकर खुद को गिरा दिया और जोर से चिल्लाने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर राकेश तुरंत दौड़ता हुआ आया और मुझे ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर घबरा गया। उसने कहा, अरे मालकिन, आपको क्या हो गया? आप कैसे गिर गई? मैंने रोते हुए उसे बताया कि मैं पानी पीने के लिए नीचे आ रही थी, तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं सीढ़ियों से गिर पड़ी। फिर मैंने उसे कहा, मुझे अब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मेरी हालत देखकर उसने कहा, मालकिन, आप धीरे धीरे उठने की कोशिश कीजिए और अपना हाथ मेरी कमर पर रखिए, मैं आपको मदद करूँगा। मैंने कहा, मुझे बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं हो रही है। और ऐसा कहते हुए फिर से रोने का नाटक करने लगी। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। तब उसने मुझे उठाया और मुझे मेरे कमरे में ले जाने लगा। उसने जब मुझे उठाया, तो मुझे स्वर्ग का सुख मिल गया था। अब मेरी हर इच्छा पूरी होने वाली थी और मैं अंदर से बेहद खुश थी। राकेश मुझे गोद में लेकर एक एक करके सीढ़ियों चढ़ रहा था। मैं उसकी ओर देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद अब उसे भी मैं पसंद आने लगी हूँ। राकेश मुझे जल्दी से कमरे में लेकर आया और मुझे बिस्तर पर लेटा दिया। उसने मुझे बिस्तर पर लेटाया, लेकिन उसके दूर जाने के डर से मैं घबरा गई। मैंने जल्दी से उसका शर्ट पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोली, राकेश, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुझसे दूर होने पर मुझे कितनी तकलीफ होती है। क्या तुझे मेरी पीड़ा दिखाई नहीं देती? लेकिन इस बार उसने मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बस इतना बोला, मालकिन, आप आराम करो, मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। और यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। करीब 2 घंटे बाद राकेश घर वापस आया और उसके साथ एक महिला डॉक्टर भी थी। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और बोली, आपको सिर्फ दर्द हो रहा है, बाकी सब ठीक है। मैं आपको 3 दिन के लिए दर्द की दवाई लिख देती हूँ, आप इसे लेकर आराम करिए, कुछ दिनों में आप ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी और चली गई। उसके बाद मैं राकेश से पूछी, ये डॉक्टर कौन है? तब राकेश ने कहा, मालकिन, ये मेरी पत्नी है और ये आपकी अच्छी तरह से देखभाल करेगी। आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, आप बस आराम करिए। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, मालकिन की अच्छी तरह से देखभाल करना, उन्हें चलने में तकलीफ है, उन्हें बाथरूम ले जाने में मदद करना और उनका हर काम करना। मैं आश्चर्य से राकेश को देख रही थी। फिर राकेश मुझे बताने लगा, मालकिन, इस घर में ना तो मालिक हैं और ना ही कोई महिला आपकी देखभाल करने के लिए।
कोई नहीं था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को यहाँ बुलाया ताकि वह आपकी देखभाल कर सके। इसके बाद राकेश ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे लिए गर्म पानी तैयार करो। राकेश की पत्नी जब चली गई तो राकेश ने मुझसे कहा, मालकिन, हम गरीब लोग हैं, लेकिन हमें अपनी सीमाओं में कैसे रहना है ये अच्छे से पता है। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दे सकता। आप अमीर लोग हैं और आपको दूसरों को धोखा देने की आदत होती है। ये कहकर राकेश यहाँ से चला गया। पर उसको मैं अपनी तकलीफ कैसे समझाती, उसे कैसे बताती कि मैं किन हालातों की सताई हुई हूँ। अगर मेरा पति ठीक होता और मुझे खुश रखता तो मुझे भी किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैंने भी अपने मन को समझा लिया था और मैं भी उससे दूर रहने लगी थी। उसके बाद राकेश की पत्नी मेरी देखभाल करने लगी। राकेश घर का काम करता और उसकी पत्नी मेरी देखभाल करती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलते हैं किसी एक और नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।